हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथनिक क्रिएशन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आने वाली हूँ, कुछ नया दिखाने वाली हूँ। और ये जो मेरा फैब्रिक था, मैंने बोला था ना मेरे पास बचा हुआ है, तो मैंने ये 6 बेबी बॉय के लिए शेरवानी सेट बनाया है, कुर्ता पजामा विद शेरवानी। तो मैं आपको इसको शो करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया है इसका पजामा बच्चे का, नीचे का। आई होप आप सब लोग इसको देख पा रहे हो अच्छे से। और मैं इसका मेज़रमेंट बहुत इजी तरीके से मैंने लिया है। जो भी आपके वेस्ट का साइज़ है उसका हिप जो है, फिर आपको हिप का साइज़ लेना है। बच्चों का हिप और वेस्ट ना सेम ही होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम जनरली बड़ों में 4 पार्ट करते हैं, और आपको इसका क्रॉच पार्ट लेने के लिए 3 पार्ट करना है। जैसे अगर आप उनके बच्चे का 21 वेस्ट है, तो आपने क्या करना है, उसको 3 टाइम्स करना है, तो 7 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे अगर हम उसको 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 इंच जो क्रॉच है, प्लस 1 इंच लेंथ के लिए। और ये हमारा जो साइज़ है ना, मैं आपको इसका ना एक ड्राफ्ट बना के बताऊंगी इसका वीडियो, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको भी समझ में आएगा, और शायद मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ। तो ये छोटे बच्चे का क्या हो गया हमारा, ये हमने इसकी बनाई है पजामी। और मैं आपको इसका कुर्ता दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये हमारा कुर्ता है, ठीक है। ये इसमें मैं बटन पट्टी है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जो मैंने बतानी चाहिए, मुझे लगता है कि ना, ये जो बटन पट्टी होती है ना, ये वाली, ये जेंट्स में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, और जो लेडीज़ का जब हम कुर्ता बनाते हैं, तो ये वाली जो ऊपर पट्टी होती है ना, ये हमारे राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, और जो नीचे वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो उससे ना, मतलब शर्ट में भी देखना आप, कभी भी जो जेंट्स के बटन होते हैं शर्ट में लेफ़्ट साइड पे होते हैं, और राइट साइड पे उनका काज होता है, और लेडीज़ में उल्टा होता है, राइट साइड पे बटन और लेफ़्ट साइड पे काज। सॉरी, गलत बोला मैंने आप देख लेना, नोटिस कर लेना, ठीक है। बट अपोजिट्स होते हैं दोनों। अब मैं ये कुर्ता दिखाती हूँ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से। ये कुर्ता है 6 साल के बच्चे का है, थोड़ा सा हम बड़ा ही रखते हैं ताकि आ जाए। आप इतने अच्छे से बना रहे हैं तो ये आना चाहिए ना, ठीक है। ठीक है। और हाँ, मैंने ये ना टिच बटन लगाए हैं। ये आप इसको, इसकी मशीन भी आती है, आप चाहें तो इसे परचेज़ भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो बाहर कोई आपके मार्केट में लगाता हो ये बटन ना, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बटन्स हैं, ये स्लीव्स है, ओके। मैं आपको शेरवानी दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये हमारी शेरवानी है, और ये इसके बटन्स हैं, ये देखिए। ये हमारा कॉलर है, ये यहाँ पे बटन पट्टी ऐसे लगी हुई है। ये काज है, ये काज मैंने मार्केट से बनवाए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको काज इसका। ये काज दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो काज है, आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं अगर आपके हाथ में फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो, ठीक है। और इस कुर्ते की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कुर्ते की लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, लेकिन हम जो ये कुर्ते का जो पैटर्न होता है ना, इस कुर्ते को हमेशा या तो थाई से ऊपर रखना चाहिए, या तो वेस्ट लेंथ बनाना चाहिए। ये जो कुर्ते की कटिंग होती है, जो ये कॉलर होता है ना, इसको नेहरू कॉलर बोलते हैं। ये नेहरू कॉलर देखा होगा आपने नेहरू जी को ना, तो उनका ये तो वेस्ट तक ही, जनरली ये वेस्ट तक ही रहता है अगर आप इस कॉलर में बना रहे हैं तो, ठीक है। और इसकी लेंथ अगर आप बच्चे के लिए भी बना रहे हैं, तो आपको इसको नी से 1 या 2.5 इंच तक ऊपर रखना चाहिए, लेकिन नीचे कभी नहीं रखना चाहिए। पता है, नीचे रखने से, अब मैंने तो थोड़ा रखा है नीचे, क्योंकि बढ़ता बच्चा है। लेकिन आप जब भी किसी बड़े का बनाओ, या थोड़ा सा 10+ बच्चों का बनाओ जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो आपको इसकी जो लेंथ है ना, वो थोड़ी सी कम करनी है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये इसको जो फोल्ड करने का तरीका है ना, वो ऐसे होता है। आप ये वाला पार्ट कम काटो,
और ये वाला पार्ट हमें ऊपर, ये वाला पार्ट जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हमें ना 4 इंच एक्स्ट्रा काटना है ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए, ताकि जो उसकी लुक है ना वो अच्छी लगे। बोथ साइड से ऐसे ही करना है, ठीक है। और ये इसके दो तरीके होते हैं। इसके अंदर जो जो फैब्रिक यूज़ हुआ है उसके अंदर एक लाइक्रा फ्यूजिंग मैंने यूज़ करी है, जो इस वाले कपड़े को इसके अंदर जो पेस्ट होता है ना, ताकि जो कपड़े में जो कड़कपन रहता है वो बनी रहे इसमें। और ये आपको मार्केट में ये कई तरह से मिल जाएंगे। सैंटून मैंने यूज़ करा है। अगर आप बोलोगे कि मुझे इसके अंदर दूसरा फैब्रिक लगाना है जो कोट पैंट में लगता है या जो शेरवानी में लगता है, आप मार्केट में जाके बोलोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसको ना जो प्रेस आयरन हम जो करते हैं ना, वो हमारी घर वाली आयरन है ना, उससे नहीं होता। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, आपको इसको अगर आयरन करवाना है ना, तो आपको इसको बाहर, या तो आपके पास बहुत अच्छे वाला प्रेस होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसमें शोल्डर पैड भी ज्वाइन किया है यहाँ पे ना, इस जगह पे। तो अगर आपको शोल्डर पैड नहीं बनाना आता या आपको जानना है तो मैं बता दूंगी कि कैसे बनता है। और मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन बच्चों का वो कम मिलता है, क्योंकि या मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे एरिया पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, कहाँ पे है ना, उस हिसाब से। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आप यहाँ पे चाहो तो कफ यूज़ कर सकते हो, ताकि वो आता है ना हमारा, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजिंग पेपर बोलते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो कड़कपन बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। उससे भी ये बहुत मतलब गफ बना रहता है, अच्छा लगता है देखने में ना। बट मैंने यहाँ पे यूज़ करा नहीं, मुझे नीड लगी नहीं इसलिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना फैब्रिक मोटा है मेरा, मुझे इसके साथ में ज़्यादा कलाकारी करनी नहीं पड़ी। बट हाँ, नीचे मैंने ज़रूर पेस्ट करवाया था, क्योंकि मेरी भी प्रेस से नहीं हो रहा। तो जो हमारे प्रेस वाले भैया हैं उनको मैंने बोला कि भैया इसमें आप इसको अच्छे से प्रेस करके इसको मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसकी जो ये वाली स्टिचिंग है ना, ये भी मैं बताऊंगी आपको कैसे करते हैं। ये बिल्कुल जो लुक है ना, आप देखो कहीं से भी आपको जॉइंट नहीं दिखेगा कि कहाँ से कैसे जोड़ा है, ठीक है। तो ये इसका ये फाइनल लुक था। आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो मैंने बनाया है, मैंने बनाया था ये अपने बेटे के बर्थडे के लिए। और इसकी जो कटिंग है ना, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बच्चे का हम कुर्ता बनाते हैं ना, कभी भी हम शोल्डर ऊपर नहीं लेते। मतलब कि जैसे हमें शोल्डर जितना है, हम क्या करते हैं, शोल्डर -1 इंच कर लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ अगर कॉलर बनाती हूँ तो, नहीं तो पता नहीं। लेकिन जब हम बच्चों का बनाते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, जितना शोल्डर है ना उतना ही लेते हैं। और जो नेक विड्थ होती है ना इनका, ये हमें जो गोलाई देनी है वो हम देते हैं 2.5। हम बड़ों में भी 2.5 रखते हैं और बच्चों में भी 2.5 ही रखा जाता है। इससे ज़्यादा कम आप इसको कम कर सकते हो बच्चों में, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, और बड़ों में भी नहीं बढ़ाना चाहिए। रीज़न, अगर आप बढ़ा दोगे ना उस चीज़ को, तो आपका जो कॉलर है ना वो सेट नहीं बैठेगा एकदम, बिल्कुल भी नहीं। मतलब चिपक के जो चीज़ आती है ना कि हाँ यार बिल्कुल चिपक के आ रही है, वो नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है ना कि आप जब भी बड़ों का बनाओगे, आपको अगर नेक नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कितने इंच पे लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, तो आपको क्या करना है, नेक राउंड लेना है अपने कस्टमर का या अपना। अगर आप अपना बना रहे हो तो उसको क्या करना है, उसको 5 से डिवाइड कर दो। अगर आपका नेक राउंड 14 आ रहा है तो आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब आपका आता हो, जो भी नेक राउंड हो, उसको आप 5 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लेना है और कितना नहीं। और सेम चीज़ बच्चों में है। बच्चों में हम नेक राउंड लेके डिवाइड नहीं करते, उसको हम सीधा 2.5 पे ही रखते हैं, या 2.2 रख लीजिए या 2 रख लीजिए, इससे कम नहीं रखना होता कभी भी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का। और बैक पार्ट में आपको क्या करना है, आपको नहीं पता कि बैक पार्ट में आपको कितना लेना है, तो बच्चों का आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं बैक नेक में, और बड़ों का हमें 1 इंच या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करिए कि 1 इंच बहुत होना चाहिए बड़े में, और कोई बहुत हैवी पर्सन है तो हमें उसका 1.5 लेना चाहिए बस। और ये जो है ना हमारा शोल्डर लेंथ, ये हमें बच्चों में, हम जनरली बड़ों में 7 इंच लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं, बॉयज़ का जो है मैं बता रही हूँ, ये चीज़ हमें 7 से थोड़ा सा एक्सटेंड करना है इसको। 7 इंच से आप 1 इंच एक्सटेंड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये स्लीव्स लगती हैं और ये थोड़े से लूज़ होते हैं। ये वाला यहाँ से जो पैटर्न होता है हमारा वो थोड़ा लूज़ होता है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्या क्या मेज़र करना है। और बच्चों में हमेशा चेस्ट, वेस्ट एंड हिप,
इक्वल साइज़ का ही होता है। और बच्चों में कभी भी जो बैक पार्ट है ना ऊपर का, हम जनरली उसमें जब हम बड़ों का कुर्ता काटते हैं, लेडीज़ का कॉलर नेक, तो हम बैक पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के काटते हैं लेंथ में। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं करते, क्योंकि ना तो बच्चों का अच्छा से चेस्ट होता है और ना ही उनकी पीछे से बैक मतलब हैवी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल बेचारे ठीक होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो लेंथ है, ये मैं सिर्फ 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए बात बता रही हूँ। आप ये नहीं कि हाँ ये 10 साल के बच्चे पे भी ये चीज़ अप्लाई होगी, नहीं। ये सिर्फ 1 to 7 ईयर्स बच्चों के लिए है। आप वहाँ तक के बच्चों के लिए बैक पार्ट नहीं लेंगे, उससे अगर ऊपर बच्चा है तो आपका उसको बैक पार्ट ऊपर लेना पड़ेगा। सेम चीज़ स्लीव्स में, स्लीव्स की कटिंग भी इसमें ऐसे ही होती है। और स्लीव्स को जोड़ने का तरीका इसमें थोड़ा सा ये अलग होता है कि जब आप स्लीव्स को थोड़ा सा एक फालतू काटते हैं हम गोलाई में, और जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे हमको इसको हल्का सा, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हल्का सा चुन्नटें देनी होती है, छोटी 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 छोटी, जब हम कच्चा करते हैं। और सिलाई करते वक्त भी इसी तरफ, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये शोल्डर जो है ना उठा हुआ सा रहता है। वो क्यों रहता है? वो इसी वजह से, एक तो यहाँ पे हमारा शोल्डर पैड लगा होता है, दूसरा यहाँ पे हल्के 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 चिन्नटें पड़ी होती हैं। तो आप उसको इजीली करोगे ना, तो आप जब करते हैं चीज़ें तब समझ में आती है। आप उसको करके देखिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये शेरवानी का पार्ट है। तो इसके अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और आप जैसा भी बनाना चाहते हैं इसको बना सकते हैं। इसके कई सारे पैटर्न्स हैं। आप इसको यहाँ से अंगरखा पैटर्न में दे सकते हो, या साइड से वेस्ट कोट स्टाइल में दे सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आप सब लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।